नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के बारे में जो कि आ रहा है सीडब्ल्यूसी की तरफ से। तो देखो, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आप लोगों के सामने यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दी गई है। अब देखते हैं इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर हमें एज क्राइटेरिया कैसा है, क्या क्या आपसे एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों की जो आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये आपको एई पोस्ट पे देखने को मिलेगी, जिसका स्केल ऑफ पे मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का यहाँ पर बात करें तो इवन ग्रेड का यहाँ पर आप लोगों को पे दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक पे आपका 40,000 है, इसके अलावा आपको टीएडीए एचआरए आप लोगों को यहाँ पर अलग से मिलता है। अब यहाँ पर मैं बात करूं सर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट जो है 30 साल आप लोगों की यहाँ पर रखी गई है, दैट इज द मैक्सिमम एज लिमिट। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो एज देखनी है वो आपको सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन डेट पे देखनी है, यानी कि 24/9/2023 तक आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेट है ना, इस डेट से आप लोग को यहाँ पर चेक करना है कि आप जो है 30 साल के तो हो गए कि नहीं हो गए, है ना, ये आपको यहाँ पर बेसिकली देखना है। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसका क्राइटेरिया अगर यदि आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अगर यदि यहाँ पर मैं बात करता हूं आप लोगों से, देखो हम इसी पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर नोट पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगी कि जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर जो मिनिमम एज है ना अप्लाई करने की वो आपकी 18 साल रखी गई है। देखो, सभी पोस्ट जो है आप लोग यहाँ पर 18 साल के ऊपर वाले एज वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मेरे ख्याल से जितने भी लोग डिग्री कर लेते हैं ना उनकी एज ये रहती है। अच्छा, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, डिप्लोमा वाले इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ए की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ूं तो आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है कि देखो एज रिलैक्सेशन है ना, वो उसके बारे में बोला हुआ है कि जो कैटेगरी वाइज मिलता है ना आपको उस हिसाब से मिल भी जाएगा आप लोगों को, है ना, वो आप लोग यहाँ पर इसमें चेक कर लेना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में ये आप लोगों से बोल रहा है कि सर देखो, जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाला जो रहेगा ना उसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू होगा, फिर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी साथ के साथ आपका लिखा गया है। लेकिन हम मेन बात करें सिर्फ टेस्ट की, तो पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। तो दो आप लोगों को यहाँ पर दो फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, टेस्ट प्लस इंटरव्यू, है ना। तो 2 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर बात करूं तो टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू वाले मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आप लोगों की डेट सर कब से चालू होने वाली है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने की। तो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों के यहाँ पर 26/8/2023 से आप लोगों के यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर मैं कह दूं कि स्टार्ट हो चुके हैं अभी, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट डेट जो है फी पे कर देने की वो आप लोगों को यहाँ पर रखी गई कितनी, 24/9/2023। यहाँ पर याद रख लेना 26/8 को खुलेंगे और 24/9 तक खुलेंगे, है ना। अभी एक महीना आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म ओपन रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम की डेट अभी आप लोगों की अनाउंस नहीं की गई है, और जो भी आप लोग का एडमिट कार्ड रहेगा वो आप लोग का 10 दिन पहले आएगा एग्जाम के। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल आपको देखनी है, इसके अलावा कोई और डिटेलिंग अगर आप लोगों की आ जाती है तो आपको इस वेबसाइट पे अपलोड मिलेगी। साथ ही साथ आपको अगर फॉर्म फिल भी करना है तो आपको इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, है ना। आप लोग कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ इतना सा भी लिखोगे ना, सीडब्ल्यूसी करियर्स लिख दोगे ना आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे पहुंच जाओगे, है ना। आप लोगों को इतना कुछ माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर आप लोगों को आगे आप लोगों को टेबल दे रखी है, इसके अंदर लिखा हुआ है, चेक करेंगे। देखो, तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आप लोगों की डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा इसमें नहीं बोला है, एक्सपीरियंस आप लोगों का 0 मांगा गया है ना। तो बिना एक्सपीरियंस के आप लोग यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो यानी कि फ्रेशर्स इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर ना आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स है ना अपीयर कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या फाइनल ईयर के अंदर है, फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल रहेंगे आप लोग के अप्लाई करने के लिए। यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग को बता दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। जिसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ पर देखो, आगे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम दे रखा है। ये एग्जाम जो है किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, कितने कितने क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे। देखो, तो हमें यहाँ पर देखना था ई सिविल वाले के लिए हम लोग यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रिकल वालों की भी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर बात करें तो देखो, तो सिविल इलेक्ट्रिकल का सेम ही शेड्यूल है। आप लोग देखो तो रीजनिंग और
कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके आप लोगों को यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स के ही रहेंगे ये, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे और 25 मिनट्स इसके आपको अलॉट किए जाएंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, 25 आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। इसके अलावा आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, और आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आप टेक्निकल वाले फील्ड हो उस टेक्निकल फील्ड के आप लोगों को 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ये 55 क्वेश्चन ना, ये आपके 110 मार्क्स के, याद रखना। तो जो आप लोगों का यहाँ पर मेन जो आपका जिस स्ट्रीम से आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सिविल वाले सिविल, इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिकल, तो इनके जो है ना, इनकी मार्किंग आपकी डबल रहेगी, बाकी सबके सिंगल सिंगल रहेगी, ठीक है। तो जो टाइम आपको अलॉट करेंगे यहाँ पर, तो देखो टाइम आप लोग देख लो, यहाँ पर इसके लिए 25 मिनट मिलेंगे, इसके 25 मिनट, इसके 30 मिनट मिलेंगे, इसके 15 मिनट मिलेंगे, इसके आपको यहाँ पर 55 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, और 2.5 घंटे के पेपर के अंदर देखो मैं पहले बताता हूँ, 2.5 घंटे का पेपर है, जो आपकी टोटल मार्किंग है वो मार्किंग कितनी है, 200 मार्क्स का है ना। तो देखो 200 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के आप लोग यहाँ पर जनरली देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है, अच्छे ठीक ठाक आपको लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2.5 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन करने। हालांकि देखो ये सब डिवाइडेड है, याद रखना कि है ना, ये पोर्टल जो है ना जिसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, सॉरी, ये आप लोगों को यहाँ पर 20 मिनट के लिए, सॉरी 25 मिनट के लिए ओपन होगा, है ना। सेपरेट टाइम है यहाँ पर, याद रखना टाइम अलॉट है, सेपरेट टाइम अलॉट है, यानी कि पहले जैसे ये खुला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड खुलेगा तो सिर्फ ये 25 मिनट के लिए खुलेगा, 25 मिनट बाद ये वाला क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश खुलेगा, इंग्लिश आपका अगले 25 मिनट खुलेगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से सेपरेट सेपरेट तरह से आपका टेस्ट चलता चला जाएगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लिया किस तरह से आपका, किस स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, आगे मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो देखो सिलेबस के अंदर देखो ये आपको दे रखा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रहेगी और जियोटेक इंजीनियरिंग रहेगी, यानी जियोटेक और जियोमेटिक्स दोनों दे रखी है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज दे रखा है और एनवायरमेंटल दे रखा है, ट्रांसपोर्ट दे रखा है, सर्वे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो सीपीएम और पर्ट भी दे रखा है। यहाँ पर ये बात याद रखना, सीपीएम पर्ट दे रखा है, कंक्रीट दे रखा है और ये आपको प्री स्ट्रेसिंग में दे रखा है ना। अब देखो हर एक के पीछे ना मार्क्स लिखा हुआ है, तो सबसे मैक्सिमम मार्क की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मार्क आपके स्ट्रक्चरल के रहेंगे, जिसके अंदर मैकेनिक्स है, सोम है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से, आइस कोर्स, स्टील और कंक्रीट, ये सब मिला के 20 नंबर का है। 20 नंबर का आपका जियोटेक और जियोमेटिक्स है, ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सब 10-10 मार्क्स के है ना, और ये ट्रांसपोर्टेशन 20 मार्क्स का मिलेगा आपको। और लास्ट में बात करें तो सीपीएम पर्ट आपका 10 मार्क्स का है, और जो आप लोगों को आरसीसी का देखो, आरसीसी का जो प्री स्ट्रेस वाला पार्ट है, प्री स्ट्रेस वाला पार्ट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर कंक्रीट के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आप लोगों को इस तरह से सब्जेक्ट जो है पूरी तरह से आप लोग यहाँ पर डिवाइड करके इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने यहाँ पर ले ली है। बाकी देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में आप लोगों के सामने रख देता हूँ, है ना। देखो इलेक्ट्रिकल वाले अगर यदि यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले भी देख लें, है ना, ठीक है। चलो तो ये इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मेरे को आपको बतानी है, जो कि है आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। तो देखो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों को बोली हुई है 1/4 की रहेगी, याद रखना, है ना, 1/4 की रहेगी, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर रहने वाली है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है फॉर्म आप लोग फिल होना चालू हो गए, आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पर फिल कर लें, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमारी और रह गई है। देखो इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी, बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख भी सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा ना, वहां पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपको अगली चीज क्या दे रखी है कि सर जो कैटेगरी है जो कैंडिडेट की, उसके हिसाब से आपको फी बोला हुआ है। तो देखो टोटल फी आपको पे करनी है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिसके अंदर यूआर वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी कैटेगरी वाले, उनको जो टोटल फी देनी पड़ेगी वो 1250 देनी पड़ेगी। और एससी एसटी और विमेन कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे वो जनरल की भी हो, उनको आप लोगों को यहाँ पर जो है 400 की यहाँ पर आपको फी आप लोगों को यहाँ पर देनी पड़ेगी, है ना। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है आप लोगों को यहाँ पर, इसकी फी भी आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है कि इतनी फी है आप लोगों को यहाँ पर, अगर यदि फॉर्म फिल करना है तो आप लोग यहाँ पर इतनी फी पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के आप लोगों को करियर पेज पे चले जाना है, या फिर career@cwc आप लोग लिख दोगे ना, तब भी आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर जो है खुल जाएगा फॉर्म, है ना। वहां से आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर लो, और एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है ना वो आप लोगों का बिल्कुल चालू हो चुका है। बाकी देखो फी भी तो आप लोग पे कर ही देते हो, ये तो आप लोग फॉर्म काफी सारे भरे हैं, आप लोगों को पता भी होगा। बाकी आप लोगों का देखो बाकी और कोई खास नहीं है ना। बाकी तो देखो सारी बातें तो वही लिखी हुई है जो बाकी सारे नोटिफिकेशन में आपको जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिलहाल देखो इसके अंदर इतना ही। अगर आप देखो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना,
तो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इन पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर आप लोग यहाँ पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आपके सामने हम शेयर करते जाएं, जिससे आपको रिक्रूटमेंट की अपडेट मिलती जाए। इसके लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।